BBC उर्दू के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां पे अब से कुछ देर पहले जो हुकूमती अरकान हैं जिनके बारे में हुकूमत को ये शुबा है कि वो मुनहरिफ हो गए हैं और तहरीक अदम एतमाद में वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का साथ देंगे, इस बारे में जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत आज थी। और बड़े अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई गहमा गहमी जो है वो हुई है। अगरचे इसकी समाअत जो है वो 1 बजे शुरू हुई, लेकिन मुकर्ररा वक्त से पहले ही कमरा अदालत जो था वो भर चुका था और हिज़्ब मुखालिफ की जो तमाम बड़ी जमातें हैं, यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान और दीगर इन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली पहले से ही मौजूद थे। तो रश इतना ज़्यादा था कि सहाफ़ियों को भी कमरा अदालत में जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से भी ये अदालती कार्रवाई देखने के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं शहबाज गिल, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन उनके साथ ख़ास तौर पर शहबाज गिल के साथ पुलिस के एहलकार काफ़ी मौजूद थे। और कमरा अदालत में बारहा ये भी देखा गया कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर उन्होंने कोई कानूनी मशवरा करना होता था तो वो अपने वकला को नहीं बुलाते थे, बल्कि ये खुद चल के जाते थे। अब जबकि अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि किसी भी लीडर को मिलने के लिए जो कारकुन हैं या उनके वकला हैं उनको तलब किया जाता है। तो आज कमरा अदालत में समाअत जो थी तकरीबन 2 घंटे तक रही और इसमें बहुत से मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आए। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हसनात मलिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि आज जो सदारती रेफरेंस है उसमें क्या हुआ फिर? जी शहजाद साहब, वो सदारती रेफरेंस में सिर्फ वो अटार्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान ने जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो पढ़ के सुनाए और उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो समाअत होगी वो 24 मार्च को होगी और उस पर नोटिस हो गया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो मेजर अपोजिशन पार्टीज़ हैं। अलाइज़ का भी उन्होंने कहा कि जो कोई इंटरेस्टेड है आना चाहे हम उसको सुनेंगे। तो अब नोटिस हो गया है, उसकी बाकायदा समाअत 24 मार्च को होगी और ये भी उन्होंने हिंट किया कि लार्जर बेंच जो है वो रेफरेंस की समाअत करेगा। अच्छा, ये समाअत तो 24 को होगी तो होगा। आज जो मुख्तलिफ चीज़ें थी इस हवाले से जो ये भी कहा गया है कि अपोजिशन की तरफ से कि स्पीकर ने जो है वो इजलास ना बुला कर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, इसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई थी। देखिए ये 3-4 आज इसके आप कहें कि पार्ट थे प्रोसीडिंग में। जहाँ तक स्पीकर के हवाले से अपोजिशन के वकला की तरफ से ये था कि जी स्पीकर ने जो इजलास है वो डिले किया, 14 दिन की जो एक मैंडेटरी दिन होते हैं जिन्होंने इजलास बुलाना, वो फॉलो नहीं की। आर्टिकल 54 गलबन है, उसको फॉलो नहीं किया। तो उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि जी ये इंटरनल मामला है, हम इसमें नहीं जाएंगे, आप जाएं वहाँ स्पीकर के सामने ये एजिटेट करें, जो इंटरनल प्रोसीडिंग है हम इसमें नहीं जाना चाह रहे। तो उस पर बड़ा वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही कि जो 3 दिन का डिले था या लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 95 की जो प्रोसेस है, जो राइट ऑफ वोट जो एक्सरसाइज करना है MNAs का, उसके हवाले से चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह कहा कि जी हम इंश्योर करेंगे कि हर आदमी जो आर्टिकल 95 का प्रोसेस है वो स्मूथली जाए। उस पर अटार्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान ने अंडरटेकिंग दी और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो अप्रीहेंशन है और जो रिप्रेयर्स हैं उनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ और एग्री करता हूँ, कोई डिले नहीं होगा और आर्टिकल 95 का जो प्रोसेस है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो जल्दी होगा, टाइमली होगा। जिस तरह फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है उनकी तरफ से एक सियासी बयान था कि 10 लाख लोगों का मजमा होगा और वहाँ से गुजर के जाएंगे जो अरकान असम्बली हैं जिन्होंने वोट डालना, इसमें भी कोई बात हुई थी? उस हवाले से बड़ा वाज़ेह ये अपोजिशन के वकला की तरफ से ये था, लेकिन अटार्नी जनरल ने कहा कि जी कोई उस दिन इस किस्म का कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रोटेस्ट होगा तो पहले, अगर वो जलसा होगा तो 1 दिन पहले होगा, उस दिन कोई किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस कोई ऐसी नहीं होगी कि जी जो MNAs को फिज़िकली रोका जाए, किसी किस्म का ये नहीं होगा। उन्होंने एश्योरेंस दी और इसके साथ उन्होंने चीफ जस्टिस का कहना था, क्योंकि आज वर्बली बात की, रिटन आर्डर बाद में जारी होगा, तो चीफ जस्टिस का था कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो रैलीज जलसे हैं एक दूसरे के साथ वो अपना बातचीत कर लें और अपना जो है वो बना लें कि कहाँ कहाँ उन्होंने जो है वो जलसे करने हैं। उस हवाले से अगर आप आपस में कोड ऑफ कंडक्ट बना लें तो बेहतर होगा।
तो कोड ऑफ कंडक्ट के लिए आपको लग रहा है कि अपोजिशन की जमातें जो हैं या गवर्नमेंट जो है वो इसमें मुत्तफिक हो जाएंगी? मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तरफ से ये हिंट आना कि जी हम किसी एक दिन की जो हमारा टाइम होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम उस दिन जो लोग जिस दिन भी ये प्रोसीडिंग होगी पार्लियामेंट, यहाँ कोई किसी किस्म की सिटिंग नहीं होगी। तो उससे बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत जो है वो ये सिर्फ वर्बल थ्रेट हैं कि ताकि MNAs को रोका जाए। फिज़िकली मेरा नहीं ख्याल कि जो आज अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी उसके बाद जो है वो किसी तरह के यहाँ के PTI वर्कर आएंगे और वो खड़े होंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि सिंध हाउस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांग एक्सेप्शन ली। जो सिंध हाउस पे अटैक किया PTI के लॉ में जो वर्कर थे, उस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जी FIR में हमारा वर्जन जो है वो नहीं डाला गया। तो उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो सिंध गवर्नमेंट का जो वर्जन है या सूबा सिंध का वो FIR में डालेगी। अच्छा, आज उन्होंने समाअत के दौरान ये भी कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आई कि जलसा करने से पहले सियासी जमातें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लें। अटॉर्नी जनरल ने भी इसकी यकीन दहानी करे। तो ये ख़ास तौर पर ये D चौक और शाहराह दस्तूर इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जलसे होंगे, इस बारे में भी कुछ थी चीज़? नहीं, इस हवाले से उन्होंने यही कहा। और दूसरा फारूक इनायक ने जब कहा कि ये बात आ रही है कि जी हम लोगों को गुजर के जाना पड़ेगा MNAs को वहाँ से, उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि आप मटेरियल लेके आएँ कि किस तरह ये रोकेंगे MNAs को। उस हवाले से हम फिर प्रिपेयर्ड आर्डर पास करेंगे, आपको मटेरियल लेके आएँ 24 तारीख। तो मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग के बाद कि कुछ नहीं होगा, सारा प्रोसेस स्मूथली होगा और जो जलसा होगा वो एक दिन पहले होगा और वो मे भी यहाँ ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुशावरत के बाद वो कहीं बाहर हो, तो D चौक के करीब ना हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि आज की लगा कि प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव था कि आर्टिकल 95 का जो प्रोसेस है वो स्मूथली है, उसकी बुनियाद पे जो है वो जो बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी है और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि इकनॉमिक मुल्क में जो हालात डिस्टेबलाइजेशन की वजह से पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, इकनॉमिक सिचुएशन वर्स हो रही है और भी जो लोगों को मसाइल हो रहे हैं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कंसर्न है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रही है कि आर्टिकल 95 जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस है वो जल्दी हो। अच्छा, अपोजिशन ने स्पीकर के रूल के बारे में ये भी तो कहा ना कि उन्होंने जो है वो मुकर्रर मुद्दत में इजलास ना बुलाकर तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी किया, उन पर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए। ये तो अपोजिशन की तरफ से आया ना बात। ये उन्होंने कहा कि सवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ये वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही था कि जी ये इंटरनल प्रोसीडिंग स्पीकर का इख्तियार है, जो भी हम इस वक्त इसमें नहीं इंटरवीन होना चाह रहे कि वो स्पीकर ने क्यों 3 दिन डिले किया, ये वो ये आपकी इंटरनल, आप वहाँ जाएँ, वहाँ बात करें स्पीकर के साथ। अच्छा, लेकिन ऐसा चीज़ जब उन्होंने कहा कि डिले किया है तो डिले के बारे में जो उन्होंने कहा कि कोई रीजनिंग दी होगी, अदालत की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन भी यही कि उन्होंने अगर स्पीकर ने इसकी कोई रीजनिंग दी है तो वो तहरीरी शक्ल में हमारे पास नहीं है। तो इससे इसका क्या मतलब लिया जाए? नहीं, वो रीजनिंग, क्योंकि वो जो उनका आर्डर था असद कैसर साहब का, उसमें बाकायदा रीजनिंग दी गई थी। तो अपोजिशन की तरफ से था कि जी ये रीजनिंग है और ये वो, लेकिन वो अदालत ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि हम स्पीकर क्या जो उन्होंने 3 दिन डिले किया, इस मामले में हम इंटरवीन नहीं होंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह आपने पहले कहा कि अटॉर्नी जनरल ने एश्योरेंस दी थी कि सारा कुछ जो है वो स्मूथली होगा कोई तरह, लेकिन जो PTI के वकील हैं अली जफ़र साहब, उन्होंने थोड़ी ऐसी बातें की कि जो कि उनके जो स्टांस है अटॉर्नी जनरल का उनसे मुख्तलिफ थी। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने भी यही कहा कि हमने एक जो जलसा करना है, जलसा एक हमारा राइट है, रोकेंगे नहीं। फिजिकली उन्होंने कहा किसी को भी हम नहीं रोकेंगे। बाकी आर्टिकल 63A के हवाले से जो रेफरेंस है उसका आपने फैसला करना है, तो हम किसी को फिजिकली रोकेंगे नहीं और डिले भी नहीं होगा। ये बड़ा वाज़ेह आज पैगाम दिया अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की तरफ से। तो आपको लग रहा है कि 24 को जब इसकी सदारती रेफरेंस की समाअत होगी तो ये रेफरेंस जो है वो अगर अगले महीने के पहले हफ्ते में इस पर वोटिंग होती है तो उस वक्त तक ये हो जाएगा, इस पर कोई फैसला या अदालत अपनी राय दे देगी? मेरा ख्याल है वो रोकेंगे नहीं आर्टिकल 63A के हवाले से किसी को भी वोट देने से। वो आज बड़ा वाज़ेह लगा, वो रोकेंगे नहीं, प्रोसेस उसी तरह चलेगा। और दूसरा ये हिंट किया गया है कि लार्जर बेंच बनेगा। आप देखना होगा कंपोजिशन क्या है, कौन से जजेस इस बेंच में बैठते हैं, उससे पता चलेगा कि किस तरफ मामला जाएगा, क्योंकि हर जज की अपना एक सोचने का तरीक़ाकार होता है। तो वो अब देखना होगा कि लार्जर बेंच में कौन कौन से जजेस इसमें होंगे, इंक्लूड होंगे। उसके बाद जो जहाँ तक मामला है कि जी डिले का, तो डिले जो लग ये रहा है कि 25 को
जो है ये मीटिंग होगी, सेशन होगा, उसके बाद ये एडजर्न होगा 28 को। जो अभी हुकूमती अरकान जो बता रहे हैं कि 28 को जो वोटिंग का एक्सपेक्टेड है कि वोटिंग होगी 28 मार्च को। बहुत शुक्रिया जी। आज जो भी सूरत हाल इसके बारे में आप लोगों को आगाह किया गया। अब 24 को लार्जर बेंच बनेगा, उसमें इसकी समाअत होगी। अब देखें कि ये कितनी देर तक चलता है, लेकिन ये जो भी फ़ैसला आएगा या जो भी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में राय देगी, वज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो आइंदा आने वाले दिनों तक भी जारी रहेगा। फ़िलवक्त इतना ही। किसी भी ख़बर की मालूमात जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे आइए। पता है bbcurdu.com।